अन्याय, अनीति, अवक्ष, इन तीन पर जो नियंत्रण रखता है, तीन पर संयमित रहता है, अन्याय नहीं करता। हे मित्र, तुम घंटों घंटों मंदिरों में पूजा करने जाते हो, जिस भी पक्ष के आप हो, चाहे जिनाब से करने जाओ, चाहे मित्र कोई नदी सरता में स्नान करने जाओ, घंटों घंटों आप मंदिरों में जाके घंटियां बजाएं, अपने आराध्य की उपासना करें, और बगल में पड़ोसी की जमीन पर कब्जा करने जा रहे हो। तुम किस बात के भगवान के भक्त हो? क्या राम के भक्त हो, क्या श्याम के भक्त हो, कि वर्धमान के भक्त हो? गांधी, बड़े नेता बन जाओ तो गरीबों की झोपड़ियों पे कब्जा करने मत चल देना, और सागर, उन नेताओं को सूचना कर देना, तुम समीकरण करना मत सीखो, पुण्य का समीकरण करना भी सिखाइए। उन नेताओं से बोलो जो अभी चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम सबको बराबर कर देंगे, तुम दूसरे की संपत्ति छीन करके तुम दूसरे को दे सकते हो, पर चारित्र छीन के दो तो तुमको जाने। मांसाहार छुड़ाइए ना, शराब पिलाना बंद कीजिए ना, मुर्गे मुर्गियां देना बंद कीजिए ना, ये इसका संयम करना सीखो, फिर तुम कहो कि हम अच्छे लोगों की संपत्ति हम उनको बेच दे देंगे सबको। हे मित्र, किसी की संपत्ति छीनने तुम संपत्तिवान नहीं बना पाओगे। तुम्हारे वंश में यही होता रहा कि संपत्ति छीन के देते रहे, लेकिन अंत में हुआ क्या है? जिनके पास पुण्य था ही नहीं, वे वहां के वहीं रह गए, और जिनकी छीनी थी वे फिर से राजा बन गए। हो। चींटी को हाथी पर रख करके, चींटी को हाथी पर रख करके तुम हजारों किलोमीटर लेके जा सकते हो, तो चींटी हाथी नहीं बन जाएगी, जब उतरेगी ना तो जमीन पर रेंगते ही मिलेगी। संपत्ति मत छीनो। एक कमाते कैसे हैं वो विद्या सीखो। किसी की संपत्ति मत छीनो। ये जीते के हैं वो जीना सीखो। शुद्ध जैनी कभी अन्याय नहीं करता, अनीति में नहीं जाता, अवच नहीं खाता। जो कुलीन पुरुष होते हैं वे अन्याय, अनीति, अवक्ष तीन से बच के रहते हैं। अन्यायियों को सारी भूमि अपनी दिखती है, अन्यायियों को सारी नारियां अपनी दिखती हैं, अन्यायियों को सारी संपत्ति अपनी दिखती है, पर न्यायवान को मित्र वह कौरव नहीं बनता। न्यायवान कौरव नहीं बनता है, पांडव बन के जीता है कि मेरी सो मेरी, तेरी सो तेरी। तुम अपनी भोगो, हाँ अपनी भोगेंगे, ये न्यायी पुरुष है। वो अन्यायी उस बैल की भांति होता है, उसके सामने का चारा तो पड़ा हुआ है, उसे नहीं खाता है, बगल के बैल को ठूसा मारकर, सींग मार करके उसका छीनता है। जो पर की संपत्ति छीन करके रब से भैया सुख से जीना चाहते हैं, वे शुद्ध बैल हैं, बैल। आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, यदि हो तो आप समझ जाइए। मैं तो किसी से भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो प्रवचन कर रहा हूं। जो पर की संपत्ति छीन करके, पर की धरती छीन करके, पर की स्त्री छीन करके, पर की संपत्ति छीन करके सुखी रहना चाहते हैं, मित्र वे रह नहीं पाएंगे। रावण भी सुखी होना चाहता था राम की पत्नी को छीन करके, लेकिन मित्र ऐसा छीन के ले गया, ऐसा छीन के ले गया कि अपनी पत्नियों का भी सुख नहीं भोग पाया। जो पुरुष असंयमित होकर जीता है, विश्वास मानिए ऐसी आग लगती उस घर में कि स्वयं के वस्तु भी नहीं भोग पाता, नहीं भोग पाता। कोर्ट कचहरी में जीवन चला जाएगा, और मस्तिष्क फट गया तो वैद्यों के घर चला जाएगा, वो अंतिम दिन आएगी श्वास भी चली जाएगी। पहला ही बिंदु अनीति। नीति से काम करना चाहिए, अनीति से काम नहीं करना चाहिए।
अन्याय से नहीं, न्याय से काम कीजिए। अन्याय का त्याग, अनीति का त्याग, अवक्ष का त्याग। बोले ये क्या खाना नहीं मिलता? कोई पूछेगा, कोई खाना नहीं मिलता क्या आपको? मित्र, हम खाना वाले नहीं हैं, हम भोजन करने वाले हैं। खाना तो ऐसा होता, खाना, खाना जानते? पन्ना, खाना, खाना 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 मतलब कि खाने रहते ना, खाने अलमारी में, उनमें कुछ भी भर दो, खांचे खांचे, उनको खाना बोलते हैं। तो ये तुम्हारा उधर खाना है, खांचा है, कुछ भी भर दो। जो कुछ भी भर दें वे खाना खाते हैं। जो मित्र शुद्ध प्राशुक मर्यादित असन को ग्रहण करते हैं वे भोजन करते हैं। और जो मित्र भोजन को भी असीमित कर लेते हैं वे आहार करते हैं। जो भोजन को भोग के रूप में स्वीकार करता है, जो भोजन को भोग के रूप में स्वीकार करता है वो भोजन करता है। जो कुछ भी खाना जानता है वो खाना खाता है। जो प्रासुक द्रवोच्छेद काल भाव की मर्यादा से चर्या करते हैं वे आहार ग्रहण करते हैं। संयमी आहार ग्रहण करता है, अवच्य खाना खाता है और सुख भोगी भोजन करता है। आप लोग क्या करते हो? मित्र, खाना मत खाना आज से। कोई अलमारी की खाने नहीं है सो कुछ भी ढबरते जाओ। वर्धमान ने ये नहीं कहा कि पानी पात में कुछ भी आया ले लेना। ये वर्धमान सुगत नहीं थे कि पात में जो आया ले लेना। वर्धमान ने कहा, अहो पानी पात दिगंबरो, आपको कुछ भी नहीं लेना है। प्रासुक निरामिष मर्यादित जो मिलेगा उसे यथालब्ध ग्रहण करना। जैसा मिला वैसा। यथालब्ध का मतलब चाहे लवण युक्त हो, लवण रिक्त हो, उष्ण हो, शीत हो, लेकिन होना चाहिए प्रासुक। दुनिया के लोग रोटियों के चक्कर लगाते हैं, रोटियों के चक्कर लगाते हैं, और दिगंबर मुनि की रोटियां चक्कर लगाते हैं। भोजन करने वालों को चक्कर काटना पड़ते हैं, आहार लेने वालों के लिए रोटियां चक्कर लगाते हैं। विश्व में किसी भी संप्रदाय में ये व्यवस्था नहीं है कि बिना मांगे अंजलि लगा के जा रहे हैं, पड़गान हो गया, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, नब्द भक्ति से आहार ले रहे हैं। संयम। मित्र, साधु बनो, निकुंज साधु बनो, भूखे रह लेना, लेकिन अवश्य भोजी घर में भोजन करने नहीं जाना। बिना खाए कोई भी व्यक्ति जल्दी नहीं मरता। विश्वास मानिए, यहां 5 उपास कर चुके लोग, बिना खाए जल्दी कोई भी नहीं मरता। ज्यादा खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। आपको विश्वास ना हो तो योगाचार से पूछो। अधिक खाने वाले जल्दी मरते हैं, कम खाते हैं ना लंबा जीते हैं। मित भोजी, बेटा देख, मित भोजी मित भासी, मित भोजी मित भासी, मित गमन करने वाले जीव अपनी आयु को पूरा भोगते हैं। मित भोजी मित भासी, इनका सम्मान होता है। पाड़े जी कहूं, मित्र एक त्यागी जी थे, बेचारे को कोई प्रेम से खाना नहीं खिलाता था। ये बेटे सुब्बर सागरी उनके साथ भोजन कर चुके ही
जब भी आए लोग धुतकार देते थे। अब क्या कर सकते भाई, जितना पेट होगा उतना तो लेगा ना। अब बहुत खाता था तो लोग, अब बेचारा उपवास भी कर लेता था, पर जब भोजन करते थे ना तो फिर ऐसे बढ़िया बैठते थे। अब भी रोटियां भर रही हैं, बोले 50 रोटियां खा गया, 50 रोटियां खा गया। तो मालूम, कई बार तो हमने कहा श्रावकों से, वो भैया जी आ जाते थे, बाहर के थे, बोले इसको भोजन करा देना। तो एक दिन तो आदमी ने बिठा लिया उसको, दूसरे दिन वो आए ना तो चौके वाले खिसक गए। बहु भोजी का सम्मान नहीं होता। ओहो, बहु भोजी का सम्मान नहीं होता। ओह, इसलिए मूलाचार्य में क्या लिखा आचार्य महाराज ने, प्रमित भोजन, प्रमित भोजन नहीं, भोजन का प्रमाण, प्रमाण मित भाषी और मित भोजी। अब आपके बगल में आप इनको लेके क्यों चलती हो? मैं देखते झांझरी शांत बैठे रहते, आपका चेहरा देखते रहते, सो आप बहुत चतुर आदमी हो। बोले ये आदमी सही है, सुनता है बोलता नहीं है। हमें भी कम बोलने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, वो बिल्कुल नहीं में बोले तो और अच्छे लगते हैं। अब सुनना आप, अब वो भाषी मतलब बिल्कुल कानों में लगाइए 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 लगाइए। नहीं मित्र, बहुभोजी और बहुभाषी, जिसको रसना पर संयम नहीं है वो सबसे ज्यादा पिटता है। और रसना का संयम दो प्रकार का होना चाहिए, खाने का और बोलने का। कुछ लोगों को रसना पर संयम है, बोले खाएंगे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो मालूम अबे इसी में बड़बड़ा रहे हैं, गुरुजी हम ये नहीं खाते, ये नहीं खाते। नहीं भाई, तो नहीं खाता तो कान क्यों खा रहा है भाई? हो, मतलब तूने भोजन छोड़ दिया, अब वो इतना लगा ये नहीं खाता, ये नहीं खाता। भाई ठीक है, नहीं खाता तो अच्छी बात है। बोले मैंने इतने उपवास किए, इतनी एकासन किए। नहीं बेटा, मेरा जीवन भर हो गया एकासन करते करते, तू क्यों टेंशन ले रहा है, हल्ला क्यों मचा है? तो व्यक्ति मितभाषी मितभोजी, जो कम खाता ना, और उसके लिए हर व्यक्ति तैयार रहता है। बोले चलो भैया थोड़ा लेंगे, अपन खिला देते हैं। अपने लिए तो 2 रोटी बनी ना, 2 रोटी उसको भी खिला दे रहे। मित भोजी, मित भोजी का सम्मान होता है, मित भोजी का सम्मान होता है। मित भाषी, इतना बोलो कि लोग एक कहें, हाँ कुछ कहो ना आप, कुछ बोलो ना आप, तो आपकी कीमत है। करोड़ों का द्रव्य किसी को आप यहीं दे देते हो क्या? जजों से मिलो, वकीलों से मिलो। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, वाणी संयम। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, वाणी संयम। वाणी पर भाई संयम रखो। मां, आपके घर में कभी भी संवाद नहीं हो सकता तुम्हारे पतिदेव से। सासू का बेटा तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। बस आप तो जो है ना, जितना पूछे उतना उत्तर देना। जब भोजन करने बैठे तो कुछ नहीं सुनाना, पर तुम्हारी आदत ये है, बेचारा थक के आता है, तुम उसी समय चालू कर देती अपना टेप रिकॉर्ड। मत बोलो मत बोलो, बेचारा थक के आया, शांति से भोजन कर लेने दो ना। वाणी संयम। ऐसा नहीं होता सागर, नहीं होता। मैं तुम्हारी रक्षा ही तो कर रहा हूं। वाणी संयम। भिंडी के 2 बालक आते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, किशोर पाड़े के साथ बस काम करना जानते, बोलना नहीं जानते। वे लोग सम्मान को प्राप्त होते हैं। वो तो बैठे वीरेंद्र के भतीजे हैं। मित्र
सम्मान को प्राप्त होते हैं। जो बोलना जानते हैं फिर भी नहीं बोलते, और बोलते जब हैं तो तौल के बोलते हैं, वे मित्र वाणी संयमी लोग होते हैं। प्राणी संयम, प्राणी संयम मिलता हूं आपसे। संसार का सबसे उत्कृष्ट संयम है वाणी संयम। तोता मैना पिंजड़े में क्यों बंद हुए? दिनेश्वर भैया, तोता मैना पिंजड़े में क्यों बंद हुए हैं? हाँ, दूसरे की नकल उतारते हैं, मनुष्यों की वाणी बोलते हैं। बेटा जितने तुम बोलते हो उतने पिंजड़े में बंद होते हो। ऐसे जो बहुत बोलता है वो मेरे मित्र पिंजड़े में, कर्मों के पिंजड़े में बंद होते हैं। वाणी संयम मतलब कोई आपसे ये कहे चुप हो जाओ, इसका मतलब ओ हो तेरी पूरी इज्जत खराब हो गई। वाणी संयम, बार बार कहना पड़े किसी को तो मतलब एक समय था, हा मां धिक, हा मां धिक, ये 3 दंड थे। भगवान ऋषभ देव के शासन काल के ये दंड चलते थे। सबसे पहले आया हा, कोई अपराध किसी से हो गया, इतना बोल दिया हा, इतने में तो वो आदमी पानी पानी, हाय, हा का मतलब समझ, हाय हाय तुमने क्या किया। सज्जनों को तो इतनी बात सुनना कहां है। इज्जत वाला आदमी इतनी बात नहीं सुन सकता, कभी नहीं सुन सकता। दूसरे को दोष नहीं देगा टोंगिया, अपने को दोष देगा। हाय मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे हाय सुनना पड़ गया। वो बच्चों गले में पड़ी रहती हाय, ओ हाय, कासलीवाल जी हाय, इतना शब्द सुनते ही व्यक्ति को दंड मिल गया। फिर और लोग क्रूर होते गए तो अगला दंड आया धिक, मां। दूसरा दंड आया मां, हाय ऐसा मत करो। मतलब दूसरे को समझाना पड़ गया। प्रणव, साधु पुरुषों को असाधु समझाने जाए, ऐसा मत करो। पर पूर्ण निर्लज्ज पुरुष होंगे, उन्हें निरू दूसरा समझाता है। सज्जनों को कोई समझाने की योग्यता ही नहीं रखता। सज्जनों को ही समझाने की योग्यता ही नहीं रखता। ओहो, साधु पुरुषों को समझाने को कोई योग्यता ही नहीं रखता। बोले क्यों? वे स्वयं समझदार होते हैं, उन्हें कौन समझा पाएगा।